जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट का पार्ट 4 वीडियो। इससे पहले जो है वीडियो डाला जा चुका है चैनल पर। अब देखते हैं हम कि पार्ट 4 वीडियो यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें जो है आर्टिकल 19 से लेकर आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि आर्टिकल 19 क्या कहता है। हमारे मूल संविधान में जो है 7 स्वतंत्रता की बात थी, लेकिन अभी जो है आर्टिकल 19 में 6 स्वतंत्रता है। उसमें से एक जो है संपत्ति का अधिकार, उसे 44वां अमेंडमेंट के द्वारा जो है 1978 में इसे खत्म कर दिया। इसे क्यों खत्म किया गया संपत्ति का अधिकार के, हम उसे नीचे देखेंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि आर्टिकल 19 जो है इसे हम क्लॉज वाइज देखेंगे। आर्टिकल 19A, आर्टिकल 19B, आर्टिकल 19C, ऐसे करके हम इसे देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि आर्टिकल 19A क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हमारे देश में जितने भी नागरिक है भारत का, उसे क्या है, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अपने विचार वो सरकार के प्रति व्यक्त कर सकता है, वो सरकार का विरोध कर सकता है। ये क्या है, हमारा अभिव्यक्ति है। हम कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी सुन सकते हैं। क्या है, यह मेरा अभिव्यक्ति है या मेरा मन का बात है। तो हम अभिव्यक्ति जो है व्यक्त कर सकते हैं। जैसे भूख हड़ताल में बैठ के जो है हम सरकार का विरोध कर सकते हैं। तो क्या है, अपने अभिव्यक्ति के व्यक्त करते हैं सरकार के विरुद्ध। ऐसे कुछ भी बोल के जो है सरकार के विरुद्ध कर सकते हैं। ऐसे पुतला जलाकर सरकार का विरोध कर सकते हैं। तो क्या है, ये मेरा अभिव्यक्ति है। तो आर्टिकल 19A में क्या कह रहा है कि जो है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। जैसे जनगण मन हो गया, तो हम बोल भी सकते हैं, नहीं भी बोल सकते हैं। इसे हम आगे देखेंगे क्यों भी बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते हैं। तो ये क्या है, मेरा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। जैसे मेरा झंडा फहराना, राष्ट्रीय ध्वज फहराना मेरा अभिव्यक्ति है। हम फहरा भी सकते हैं, नहीं भी फहरा सकते हैं। इसे भी आगे देखेंगे कौन से केस द्वारा इसे मौलिक अधिकार में घोषित किया गया था। तो ये क्या है, मेरा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 19 यही कह रहा है कि विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19B क्या कह रहा है कि शांतिपूर्ण शस्त्र रहित सम्मेलन, जो भी सम्मेलन होगा वह शांतिपूर्ण एवं शस्त्र रहित सम्मेलन जो है आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे आर्टिकल 25 से इसे मिलाएंगे। देखिए आर्टिकल 25 में कहा गया था कि किसी व्यक्ति को जो है धर्म, वंश, मूल के आधार पर जो है इससे भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कि जो है उसके धर्म के अनुसार जो है उसे आचरण करने की स्वतंत्रता है। तो हम इसे क्यों कहे यहाँ पर, देखिए जैसे सिख व्यक्ति कोई भी सम्मेलन करेगा तो उसका क्या है, उसका कटार जो है हमेशा साथ में रहता है। तो क्या है, उसका एक तरह से हथियार हो गया, तो उससे छूट है आर्टिकल 25 के तहत। आर्टिकल 25 कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके धर्म के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता है। तो क्या है, उसे जो है छूट दे सकता है यहाँ पर। तो क्या है, आर्टिकल 19 भी कह रहा है कि शांतिपूर्ण शस्त्र रहित सम्मेलन हम कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर सम्मेलन की बात हो गया। अगर शस्त्र रहित हम सम्मेलन कर सकते हैं, सब कुछ ठीक ठाक रहा, तो क्या होगा, हम यहाँ पर संगठन भी बना सकते हैं। लेकिन जितने भी अधिकार है वो सब सीमित है। जैसे हम सम्मेलन करेंगे तो उसका क्या होगा मुद्दा, भारत की संप्रभुता एवं अखंडता पर जो है ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। लोक व्यवस्था जो है उसे, लॉ एंड ऑर्डर जो है कानूनी व्यवस्था नहीं बिगड़ना चाहिए। देखिए अब यहाँ पर सम्मेलन कर सकते हैं। सम्मेलन के बाद क्या होगा, अगर सम्मेलन ठीक ठाक रहा तो हम क्या होगा, संगठन भी बना सकते हैं। देखिए उसमें भी कुछ सीमा है, संगठन बना सकते हैं, लेकिन उसका भी मुद्दा होना चाहिए राज्य के हित में, सरकार के हित में। उसका भी मुद्दा नहीं होना चाहिए भारत के विरुद्ध। तो क्या होगा, हम एक संगठन बना सकते हैं। अब देखते हैं कि आर्टिकल D क्या कह रहा है। यह कह रहा है कि भारत में कहीं भी आवागमन की स्वतंत्रता है। हम कहीं भी घूम सकते हैं, किसी भी राज्य में जाकर घूम सकते हैं। जैसे दिल्ली हो गया, बम्बई हो गया, गुजरात हो गया, गोवा हो गया, किसी भी राज्य सरकार से जो है वहाँ का हमें परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक सीमित सीमा है कि हम कुछ एरिया है जिसे राज्य सरकार द्वारा बंद कर दिया गया है, वहाँ पर हम नहीं जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, जो एरिया जनहित में होगा, जैसे राजस्थान का पोखरण है, वहाँ पर परमाणु लॉन्च होता है, तो वहाँ पे क्या है, वो जनहित का बात है, तो वहाँ पर हम नहीं जा सकते। जैसे पाकिस्तान का बॉर्डर है, तो वहाँ पर क्या है, हम नहीं जाकर जो है घूम सकते हैं, खुलेआम नहीं घूम सकते। यहाँ पर कुछ एरिया में सरकार रोक दिया है। जैसे देखिए अंडमान निकोबार का जो है एरिया, तो वहाँ पर जो है सरकार के परमिशन लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ का सभ्यता जो है अलग है, वहाँ का संस्कृति अलग है। वहाँ के व्यक्ति की जो है एक तरह से दिक्कत हो सकता है, वहाँ के लोकल व्यक्ति को। तो क्या है, वहाँ पर जो है सरकार का परमिशन लेना है। जैसे देखिए छोटा नागपुर का पठार, वो क्या है, एक तरह से जनजाति क्षेत्र है, तो वहाँ पर भी अगर ज़्यादा व्यक्ति जाने लगेगा तो वहाँ का क्राउड हो जाएगा। तो वहाँ भी क्या है, एक तरह से जो है सरकार द्वारा जो है कुछ सीमा लगा दिया गया है। तो क्या है, हम भारत में कहीं भी घूम सकते हैं, लेकिन कुछ सीमा है। अब क्या कह रहा है, आर्टिकल E कह रहा है कि भारत में हम कहीं भी घूम सकते हैं। मान लीजिए कहीं भी हम घूम सकते हैं। मान लीजिए गोवा गए, तो हमको गोवा पसंद आ गया, तो हम वहाँ निवास कर सकते हैं, लेकिन यही शर्त के द्वारा कि जो है जनहित में नहीं हो, या अनुसूचित जाति के लिए कुछ जो है सरकार द्वारा कुछ क्षेत्र में जो है रोक नहीं लगाया गया है। अगर नहीं लगाया गया तो हम उसे जो है आराम से जो है बच सकते हैं। 6 महीना के लिए, कुछ दिन के लिए, साल भर के लिए, सजा के लिए वहाँ पर हम बच सकते हैं। जब वहाँ हम बसेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, हम व्यवसाय भी कर सकते हैं। किसी भी तरह का जो है
व्यवसाय कर सकते हैं। देखिए आप व्यवसाय कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रोक लगाया गया है कि आप कुछ भी व्यवसाय कीजिएगा, लेकिन कुछ जो है सरकार उस पर रोक लगा सकता है। देखिए यहाँ पर जैसे राज्य जो है किसी विशेष पेशे के लिए तकनीकी अर्हता जो है कर सकता है। मान लीजिए हम कुछ भी व्यवसाय करेंगे, हमारे पास डॉक्टर का डिग्री नहीं है, फिर भी हम जाके वहाँ पर डॉक्टर बन जाएंगे, तो यह क्या है, इस पर सरकार रोक लगा सकता है। हम इंजीनियर की डिग्री है नहीं मेरे पास, हम इंजीनियरिंग जाकर ऐसे बैठ जाएंगे, हम इंजीनियर हैं, हम पुल बना सकते हैं, हम घर बना सकते हैं, तो क्या इस पर सरकार जो है रोक लगा सकता है। कुछ पेशे जैसे देखिए भारत में अफीम की खेती बंद है, तो अफीम की खेती हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन कर सकते हैं नार्को टैक्स डिपार्टमेंट के तहत जो है सरकार के एक क्षेत्र में जो है हो सकता है उसके नज़र में। तो क्या है, अफीम की खेती बंद है तो वो भी हम नहीं कर सकते अपने मन से। ऐसे बिहार में क्या है, राज्य सरकार द्वारा दारू बंद कर दिया गया है, तो वो भी जो है इसे तस्करी नहीं कर सकते, उसका व्यापार नहीं कर सकते हैं। तो कुछ कुछ क्षेत्र में जो है कुछ एरिया में जो है जो चीज़ बैन है उसको जो है व्यापार नहीं कर सकते हैं। तो क्या है, यही बता रहा है कि हम व्यवसाय कर सकते हैं, लेकिन ऐसा व्यवसाय नहीं होगा जो राज्य सरकार के खिलाफ होगा या राज्य के हित में ना हो, तो ऐसा व्यापार जो है हम नहीं कर सकते हैं। अब इतना हो गया कि हम व्यवसाय कोई भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर था आर्टिकल 19F, यह जो है क्या है निरसित कर दिया गया है। 19F को जो खत्म कर दिया, यह क्या था, यहाँ पर संपत्ति का अधिकार था। अब हम इसे समझते हैं कि संपत्ति का अधिकार को क्यों खत्म कर दिया। यहाँ बताए थे कि 44वां अमेंडमेंट के द्वारा जो है संपत्ति का अधिकार को 1978 में खत्म कर दिया। देखिए अब यहाँ से 4 किलोमीटर से रोड बनते आ रहे हैं, अब किसी का ज़मीन पड़ गया रोड में तो वो ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं है, किसी का घर पड़ गया रोड में तो वो रोड में, क्योंकि उसका मौलिक अधिकार है संपत्ति का अधिकार, वो जो है सुप्रीम कोर्ट में जाकर केस कर सकता है। वो नहीं देने, उसका इच्छा होगा तो देगा, नहीं होगा तो नहीं देगा। तो जैसे रेलवे ट्रैक है, तो रेलवे ट्रैक में जो है किसी व्यक्ति का ज़मीन पड़ गया तो वो भी देने के लिए तैयार नहीं आए, तो क्या होगा, सरकार को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। इसीलिए क्या है 19F को जो है यानी कि संपत्ति को अधिकार को जो है खत्म कर दिया गया 1978 में 44वां अमेंडमेंट के दौरान। तो 19F जो है अभी खत्म है, तो इसीलिए जो है 6 स्वतंत्रता है रहकर। अब ये देखेंगे 19G क्या बोल रहा है कि कोई भी जो स्वतंत्रता है वो हमारे जो है वो असीमित नहीं है, उस पर सब पर जो है सीमा है। कुछ सीमा देखते हैं, जैसे 8 प्रकार का सीमा लगाया गया है हमारा अभिव्यक्ति पर, केवल अभिव्यक्ति पर, इस पर जो है 8 प्रकार की सीमा है। जैसे भारत की संप्रभुता अखंडता पर ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, हमारा अभिव्यक्ति है कि हम कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है कि भारत की संप्रभुता एवं अखंडता पर जो है ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। राज्य की सुरक्षा के हित में होना चाहिए, हमारा जो अभिव्यक्ति है, हम कुछ भी विरोध करेंगे तो वो राज्य की सुरक्षा के हित में होना चाहिए, व्यक्ति के हित में होना चाहिए, न कि राज्य के खिलाफ हम जाकर कुछ कन्हैया कुमार की तरह जो है नारा लगेंगे भारत के विपक्ष में। तो क्या है, वो जो है भारत के हित में होना चाहिए। यहाँ विदेशी राज्य के साथ जो है मित्रतापूर्ण व्यवहार हम करेंगे अपने अभिव्यक्ति के साथ, अपने अभिव्यक्ति व्यक्त कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप के तहत अपने देश में कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे जिससे कि मित्रतापूर्ण जो है व्यवहार खत्म हो जाए अमेरिका के साथ या किसी भी विदेशी देश के साथ। लोक कल्याण, हमारा अभिव्यक्ति है कि हम कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन उससे जो है हमारा जो है लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़ना चाहिए, कानूनी व्यवस्था जो है नहीं बिगड़ना चाहिए, यही बता रहा है। सदाचार के जो है हमारा अभिव्यक्ति है कि हम कहीं भी घूम सकते हैं, लेकिन किसी के बेडरूम में नहीं घुस जाएंगे, किसी को गरिया नहीं देंगे, जिससे क्या होगा उसको जो है ठेस पहुंच सकता है, उसे खराब लग सकता है। तो यही है सदाचार की नैतिकता, अपने अभिव्यक्ति को व्यक्त करेंगे लेकिन जो है वो सभी को अच्छा लगे, जिससे किसी प्रकार का ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। ये क्या है, न्याय की जो है अवमानना, हमारा अभिव्यक्ति है कि हम किसी को विरोध कर सकते हैं, सरकार के विरोध कर सकता है, लेकिन जो है न्यायालय की जो है अवमानना नहीं कर सकते हैं अपने अभिव्यक्ति के विरुद्ध। यही बता रहा है, यह 8 सीमा है अभिव्यक्ति के जो है स्वतंत्रता पर, यह जो है केवल 19A है 8 सीमाएं हैं। यहाँ पर देख लिए। अब देखेंगे कि आर्टिकल 19A के तहत जो है एक और था, प्रेस की स्वतंत्रता को जो है मौलिक अधिकार घोषित किया। देखिए यहाँ 19A जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ साथ जो है प्रेस की स्वतंत्रता को भी मौलिक अधिकार घोषित किया। इसे क्यों किया कि इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर केस जो है 1985 में आया। इसे बताया गया कि प्रेस की स्वतंत्रता भी जो है एक मौलिक अधिकार है, क्योंकि न्यायालय जो अपना मत दिया कि व्यक्ति का जो है अभिव्यक्ति है वो कई प्रकार से अपने अभिव्यक्ति को व्यक्त कर सकता है। जैसे यहाँ पर देखते हैं अखबार जो है, अखबार के तरह अखबार में लिखा कर जो अपने अभिव्यक्ति को व्यक्त कर सकता है, जनता तक पहुँचा सकता है। सरकार उसे जो है व्यक्ति सुन सकता है, जनता उसे देख सकता है, पढ़ सकता है। पुस्तक के द्वारा, जैसे हिंदी के बहुत कवि हुए, जैसे पुस्तक के माध्यम से जो है सरकार का विरोध कर रहा था, समाज का विरोध कर रहा था, अपने अभिव्यक्ति को जो है व्यक्त कर रहा था। पत्र पत्रिका के द्वारा भी हम अपने अभिव्यक्ति को दिखा सकते हैं, जैसे मौखिक तौर पर रेडियो के माध्यम से हम सरकार का विरोध कर सकते हैं या सरकार के पक्ष में बोल सकते हैं। क्या है, यह मौखिक के आधार पर जो है अपने अभिव्यक्ति को व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ हाव भाव के द्वारा, जैसे एक्टिंग के द्वारा हम अपने अभिव्यक्ति को व्यक्त कर सकते हैं, सिनेमा के द्वारा अपने अभिव्यक्ति को व्यक्त कर सकते हैं। जैसे देखिए अभी सिनेमा क्या हुआ था, पहले जो है
है ज़्यादातर सिनेमा जो है ठाकुर बन रहा था, राजा ठाकुर तेज प्रताप सिंह, ये क्या था अंतिम में क्या था, राजा तेज प्रताप सिंह, ये सब ठाकुरों बन रहा था। लेकिन उसे क्या है बाद में जाकर जो है हार का सामना करना पड़ रहा था। तो ये क्या था कि एक बड़े तख्ते के व्यक्ति को जो है एक नीचा दिखाने का काम कर रहा था, यानी कि उसका विरोध कर रहा था, ये था सिनेमा के माध्यम से। लेकिन लोग जो है उसे समझ नहीं पा रहे थे। तो ये सिनेमा के माध्यम से आप भी विरोध कर सकते हैं। अभी देखिए जैसे आमिर खान का मूवी दंगल रिलीज हुआ था, तो उसमें एक डायलॉग था कि गोल्ड तो गोल्ड होवे छोरा लावे या छोरी। इसका क्या है तात्पर्य, एक तरह से बेटी को बढ़ाने का काम कर रहा है, समाज को संदेश दे रहा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो क्या है आप हाव भाव के द्वारा भी आप जो है एक तरह से जो है अपने अभिव्यक्ति को व्यक्त कर सकता है, सिनेमा के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं, नाटक के माध्यम से भी व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन सिनेमा के माध्यम से आप गलत इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं, इसीलिए सिनेमा पर जो है सेंसरशिप लगाया गया है। हम आगे किसी वीडियो में देखेंगे सेंसरशिप क्या है, लेकिन अभी इतना देखते हैं कि सेंसरशिप इस पर लगा दिया गया है। अब देखते हैं कि जब प्रेस की स्वतंत्रता जो है इसे मौलिक अधिकार घोषित किया। अब यहाँ पर देखिए कि मौखिक जो आधार पर हम किसी को व्यक्त करेंगे अपने अभिव्यक्ति को, तो उसमें नेट की आवश्यकता होगी। हाव भाव के द्वारा हम किसी को जब अपने अभिव्यक्ति को व्यक्त करेंगे, जैसे एक्टिंग के द्वारा, तो एक्टिंग भी अभी जो है नेट के आधार पर जो है एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। सिनेमा भी नेट के माध्यम से चलेगा। तो क्या है अब नेट का मुद्दा आ गया कि इंटरनेट क्या है, इंटरनेट को जो है मौलिक अधिकार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। देखिए अब यहाँ हम देखेंगे 2019 में जो 370 धारा हटाओ जम्मू कश्मीर है, उसके बाद एक केस आया 2020 में, गुलाम नबी आज़ाद केस 2020। इसमें बताया गया कि मौलिक अधिकार जो है एक तरह से इंटरनेट का अधिकार जो है मौलिक अधिकार है या नहीं है। तो इसमें बताया कि इंटरनेट एक मौलिक अधिकार है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थिति में जो है इंटरनेट को रोक सकता है सरकार। जैसे देखिए कश्मीर पाकिस्तान भारत का युद्ध हो सकता है, कभी युद्ध हो रहा है मान लीजिए, तो वहाँ पर क्या है सरकार जो है जम्मू कश्मीर जो है इंटरनेट को बंद कर सकता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर अभी भी कई आतंकवादी या कई भी किस तरह का आदमी है अभी भी है जो पाकिस्तान को जो है इन्फॉर्मेशन दे सकता है। आप जानते हैं कि भारत में कई प्रकार का व्यक्ति है, तो इसके माध्यम से देश के सुरक्षा के लिए जो है सरकार जो है मौलिक इंटरनेट को जो है रोक सकता है, लेकिन यह जो है हमारा मौलिक अधिकार हो चुका है अभी। ठीक है, आप यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखे थे कि राष्ट्रीय ध्वज जो है फहराने का अधिकार जो है एक तरह से मौलिक अधिकार है। तो इसे सबसे पहले जो है नवीन जिंदल केस 2004 में बताया गया था कि राष्ट्रीय ध्वज जो है फहराने का अधिकार जो है एक तरह से हमारा मौलिक अधिकार बन गया था, क्योंकि इससे पहले जो है राष्ट्रीय ध्वज को आप प्राइवेट संस्था पर नहीं लगा सकते हैं, आप अपना निजी घर पर नहीं लगा सकते हैं। अब क्या हो गया कि जो हमारा मौलिक अधिकार हो गया, हम कहीं भी लगा सकते हैं, अपने निजी घर में लगा सकते हैं अपने मन से। जैसे हिंदुस्तान जीत गया मैच, तो वहाँ पर हम फहरा सकते हैं, अपने प्राइवेट संस्था पर लगा सकते हैं। क्या हुआ, हमारा जो है मौलिक अधिकार हो गया। फिर आगे आया राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान हमारा मौलिक अधिकार है या नहीं है। तो इसे जो है इमैनुअल केस 1986 में सबसे पहले चुनौती दिया गया सुप्रीम कोर्ट में कि राष्ट्रगान जो है हमारा मौलिक अधिकार है या नहीं है। तो इमैनुअल वीएस केरला केस में बात आया था कि कुछ व्यक्ति स्कूल में जो है जनगण मन यानी कि राष्ट्रीय गान जो है वो नहीं कर रहा था, वो चुपचाप खड़ा था। तो यह केस गया सुप्रीम कोर्ट में, चुनौती गया कि जो है राष्ट्रगान जो है हमारा मौलिक अधिकार है या नहीं है। तो इससे बताया गया कि राष्ट्रगान हमारा मौलिक अधिकार है, लेकिन इसमें एक और बात जोड़ दिया कि यह मौन धारण करने का अधिकार भी हमारा एक तरह से मौलिक अधिकार है। देखिए यहाँ पर मौन धारण करने का अधिकार भी एक तरह से हमारा, मौन धारण करने का जो अधिकार है एक हमारा जो है मौलिक अधिकार है। तब हम जो है राष्ट्रीय गान को गा भी सकते हैं, नहीं भी गा सकते हैं, उसके सम्मान में हम खड़ा हो सकते हैं। यह हमारा मर्जी है कि हम उसे गाएंगे या नहीं गाएंगे, यह हमारा मौलिक अधिकार है। इसी में जोड़ दिया गया था मौन धारण करने का अधिकार भी हमारा मौलिक अधिकार है। ऐसे भूख हड़ताल पर बैठने का अधिकार हमारा एक मौलिक अधिकार है। जैसे पेटू सी रामलू नाम के व्यक्ति था, एक हैदराबाद के लिए भूख हड़ताल बैठ के 56 दिन के बाद जो इसका मृत्यु हो गया था। क्या हमारा अभिव्यक्ति क्या जो है अभिव्यक्ति है, एक तरह से हम विचार व्यक्त कर सकते हैं सरकार के विरुद्ध। तो यहाँ पर देख ली इमैनुअल केस। अब यहाँ समझते कि हम जो है सहकारी संस्था क्या था, इसे जो है 97 अमेंडमेंट के द्वारा जो है 2011 में जोड़ा गया। पहले इतना ही था संगठन बनाने की स्वतंत्रता, इसे बाद में जोड़ा गया सहकारी संस्था बनाने की स्वतंत्रता। सहकारी संस्था क्या है, देखिए कोई भी संस्था होता है उसका मालिक पूंजीपति वर्ग होता है या तो सरकार होता है। जैसे देखिए अभी जियो
रिलायंस, मुकेश अंबानी है उसका मालिक, तो क्या है, एक तरह से वो पूंजीपति वर्ग है। ऐसे रेलवे, कुछ दिन पहले तक रेलवे सरकारी था, तो वो क्या था, उसका मालिक सरकार था। तो ऐसा संस्था जिसका मालिक न तो सरकार होगा ना ही पूंजीपति वर्ग होगा, उसका मालिक जो है एक समूह के द्वारा जो है एकत्रित होकर जो है एक संस्था बनाएगा, जिसका मेन मुद्दा रहेगा भारत के हित के बारे में, या राज्य के आर्थिक हित के बारे में, या समाज के आर्थिक हित के वृद्धि के बारे में उसका मेन मुद्दा रहेगा। जैसे हम समझते हैं ये अमूल दूध, आप जानते हैं, क्योंकि उसका मालिक जो है न तो प्राइवेट संस्था से है, न तो पूंजीपति वर्ग है, ना ही सरकार है उसका। एक तरह से क्या है, एक समूह के द्वारा जो है वो संस्था बनाया गया है, जिसका मेन मुद्दा है राज्य के हित में। तो क्या है, यहाँ पर हम समझ लिए कि सहकारी संस्था क्या है। तो अब देखते हैं हम आर्टिकल 20 के बारे में।